नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज एक बहुत मज़े की कहानी बता रहा हूँ आपको। दो दोस्त थे। दोनों दोस्त में बहुत घनिष्ठी दोस्ती थी। काफ़ी साल एक साथ रहते थे, एक साथ। लेकिन दोनों, जो राम नाम का दोस्त था वो पक्का पुजारी था। जो रहीम नाम का दोस्त था वो भी पांचों वक्त नमाजी था। लेकिन दोनों एक दूसरे पे जान छिड़कते ही इतनी प्रेम करते थे। कभी किसी बात को लेके तकरार नहीं हुआ। कुछ समय बीतता गया, कहीं गए थे वो दोनों। जा रहे थे तो एक बहुत बड़ा तालाब था, नदी। नदी में पानी नहीं था, लेकिन दोनों को उतना ही विश्वास था अपने अपने श्रद्धा को लेके। लेकिन जब जाने लगे तो थोड़ा जब आगे निकले तो एक सूखी नदी मिली। तो नदी में सूखा हुआ था, लेकिन हल्का हल्का पानी आ रहा था। वहाँ के ग्रामीणों ने उन दोनों दोस्तों को आगवा किया कि भाई ऐसा, ये नदी ऐसी है, कब पानी आ जाए कोई पता नहीं, और आप जल्दी। लेकिन नदी की चौड़ाई लंबी थी, कुछ समय लगता था जाने के लिए। लेकिन जब दोनों दोस्त चलने लगे तो नदी में पानी बढ़ने लगा। जब पानी बढ़ने लगा तो दोनों दोस्त आपस में बात किए। तो एक दोस्त बोला, हम दोस्त पांचों वक्त के नमाजी हैं। दूसरा दोस्त बोला, हम भी एक महादेव के भक्त हैं। दोनों अपने अपने जगह सही हो। लेकिन दूसरा वाला दोस्त, जो महादेव भक्त था, उन्होंने पहला प्रश्न किया कि एक काम कर भाई, पहले निकल लो यहाँ से। तो रहीम भाई बोला, अगर हमारे उसमें, हम नमाजी हैं, हम भी, हमारा भी श्रद्धा है, तो अगर हम सच्चे भक्त हैं तो हमारा कुछ नहीं होगा। हम पानी कितना भी आए। लेकिन जो महादेव भक्त था वो भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग लिया। पानी भरा तो धीरे धीरे भरा, वो बेचारा पानी के अंदर डूब गया। समय समाप्त हो गई। जब उनकी आत्मा उस परमपिता परमेश्वर से, उनके दूत से मिली, तो उनका आत्मा एक ही सवाल किया कि हम जब से होश संभाले तब से आपकी ही भक्ति में, श्रद्धा विश्वास में, आस्था में हम लगे रहे। लेकिन बताइए, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि पानी में हम डूब गए। तो उस परम पिता परमेश्वर ने कहा, अरे मूर्ख प्राणी, तुमको ये नहीं मालूम कि जो वहाँ के गांव वाले आपको पहले अगवा कर रहे थे कि भाई ये नदी में ऐसा पानी आता, आप यहाँ से निकल जाओ, तो कोई साधारण आदमी नहीं थे, उन्हें हमने ही भेजा था। लेकिन आप उनकी भी बात नहीं माने। बाद में वहाँ बोट भेजा कि लोगों को बचाने के लिए, फिर भी आप
आपको अहंकार था, आप नहीं माने। जब आप हर चीज़ को ठुकराते गए तो अल्लाह भगवान किसी के पास नहीं आता। अल्लाह भगवान हमारे आपके बीच में, हमारे आपके रूप में ही हमारा सहयोग करते हैं। जो बुरे समय में कोई भी इंसान किसी का साथ दे दे, उसे तो हम पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन वो कौन है, क्या है, कहाँ से आए, ये नहीं जानते हैं, लेकिन क्यों हमारे ऊपर एहसान किया है, वो बहुत बड़ी बात है। तो दोस्त, उन भाई को जब इस चीज़ का सवाल मिल गया तो बोले, जब हमने स्टीमर भेजा तब तक आप डूब चुके थे। वो भी स्टीमर हमारा ही था, भेजा हुआ था। तो हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, बुरा इंसान स्वयं खुद अपना करता है। वही है धन निरंकार, उनका कोई रूप नहीं है। उन्हें पहचानने के लिए नज़रिया बदलना पड़ेगा। तो दोस्त, ये एक कहानी था। इससे कुछ सीख मिल रहा होगा कि आस्था विश्वास क्या है। जैसी विद्वान लोग कहे हैं, मूर्ख प्राणी जो पैर से समुद्र की गहराई मापता है, उसी प्रकार स्वयं अब वो मूर्ख लोग उस परम पिता परमेश्वर पे इल्ज़ाम लगाने के लिए तैयार हो गए। भले भक्त थे, पुजारी थे, नमाजी थे। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है, भले आप यकीन करो या ना करो, आज जो नया युवा कोई भी किसी भी प्रदेश में है, उससे हमारा एक विनती है कि उस परम पिता परमेश्वर को दोषी ना बनाए। क्योंकि आपको जब गांव से आपके घर के लोग आपको इस किसी महानगर शहर में भेजते हैं, तो उसमें योगदान किसका किसका रहता है जानते हो? माँ का, बाप का, उस बहन का, उस पड़ोसी का, कि सब कि कैसे किसी चीज़ को ऊपर उठाना हो तो सब थोड़ा थोड़ा हाथ लगाते हैं। पहले जैसी गांव में छप्पर उठाना रहता था तो कई लोग सहयोग करते थे। सेम उसी तरह आपके जीवन में भी ये सहयोग किया जा रहा है। माँ, बहन, भाई, बाप, सब पड़ोसी सब मिल के हाथ लगा के कि आप ये बच्चा बहुत ऊपर उठ जाए। और बच्चा जब किसी प्रदेश में आके ऊपर उठता है, क्योंकि माँ दुख से अपने दिन काट लेती है, बहन अपनी समस्या भाई को नहीं बताती, बाप अपना दुख बेटे को नहीं बताता है कि हम कौन से हाल में हैं, इसलिए नहीं बताता है कि हमारा लड़का कामयाब हो जाए। वो बहुत बड़ी उम्मीद रखते हैं, लेकिन आप लोग प्रदेश में आने के बाद वो उम्मीदों पे बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं, इसलिए आप विफल हो रहे हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप वो बीता हुआ कल भूलो मत, वो याद रखो। तुम्हें सफलता के साथ चलने का मौका मिलेगा। अगर वो चीज़ आप भूल गए कि हमारी परिस्थिति क्या है, हम कैसे आए थे गांव से, हम क्या सपना लेके आए थे दिल में, और हमसे किसकी किसकी उम्मीदें जुड़ी है। जैसे विद्वान लोग कहे हैं कि आप तनहा ये सोचते हैं हम अकेले, हमारा क्या है, लेकिन दोस्त ये नहीं जानते हो आप किसी के लिए दुनिया है,
आपको कुछ हो जाए, आप विफल हो जाए, आप सफल ना हो, उनकी दुनिया उजड़ जाती है। मेरा यही एक मैसेज था और कुछ नहीं। अगर दोस्त अच्छा लगेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। आपको नया साल मुबारक हो। हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली। सारे आते रहेंगे, सारे जाते रहेंगे, हर त्योहार, लेकिन नई उमंग लेके आती है हर त्योहार। आप ये जानते हैं दिवाली क्यों मनाते हैं हम? इसका बहुत बड़ा राज है, ये बताऊंगा अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कुछ करने के पहले अपना बैकग्राउंड ज़रूर देखना है, बैकग्राउंड देख के चलना है। नमस्कार।